Yes, guys, welcome. Everyone is connected or not? यस मैम। ओके, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू हमारा पोटेंशियल कितना गया? V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। ठीक है, टोटल पोटेंशियल अपन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो माइनस V1 माइनस Q1 की वजह से जो पॉइंट चार्ज होगा वो क्यों होगा? ड्यू टू पॉइंट चार्ज माइनस Q1। ठीक है, माइनस Q1 की वजह से जो हमारा पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एफ जी, 1/4 पाई एफ। आवाज नहीं आ रही समीर आपकी, मतलब आप कुछ बोल तो रहे हैं पर आवाज नहीं आ रही है। व्हाइट में येलो दिखता नहीं है जी। अच्छा, येलो दिखता नहीं है, व्हाइट में येलो दिखता नहीं। व्हाइट बनाते हैं, व्हाइट बनाते हैं, व्हाइट। ओके, व्हाइट कर दिया। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस था है ना हमारा पोटेंशियल, क्या आया था पॉइंट चार्ज की वजह से? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। आर क्या था हमारा? कोई भी पर्टिकुलर चार्ज से, कोई भी पर्टिकुलर चार्ज से उस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो आप कोई मुझे बताए इस माइनस क्यू से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? मैम आर प्लस क्यू प्लस आर प्लस एल। आर प्लस एल। तो ये क्या हो जाएगा? आर प्लस एल। ये इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर ली। सिमिलरली बताओ प्लस क्यू की वजह से क्या पोटेंशियल होगा? प्लस क्यू की वजह से क्या पोटेंशियल होगा? कम ऑन, इजी है सब, पुराना आर मतलब। माइनस एल। यस, ये हो 1/4 जाएगा पाई 1 आर बाय 4 माइनस पाई एल। एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर माइनस एल। ठीक है, यही ठीक है। तो हम अब टोटल पोटेंशियल फाइंड करते हैं V1 प्लस V2। तो ये V कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय आर प्लस एल, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर आर माइनस एल। माइनस ठीक है, एल। तो ये मेरा V कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? -1/r प्लस एल, और प्लस यहाँ पे एल बचेगा प्लस आर प्लस माइनस, सॉरी आर माइनस एल। ठीक है, अब इसे क्या करना एल। है हमें? इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करते हैं तो V कितना आ जाएगा? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ठीक है, क्या करें हम? वेयर इज दैट? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर माइनस एल और आर प्लस एल। ठीक है, तो माइनस आर माइनस एल प्लस आर प्लस एल डिवाइडेड बाय आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल। ये समझ में आ गया ना गाइस? जस्ट क्रॉस यस मल्टीप्लाई मैम। किया है, कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। तो आप इसे क्या कर लें? ओपन कर लें तो ये हो जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस माइनस को ओपन कर लें तो माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल प्लस आर और प्लस एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल। जी हम बैक कर दो एक बैक, बार। ओके बैक कर दिया। ये रहा आपका, ये देखो क्या किया मैंने, ये स्टेप किया Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस में किसका मल्टीप्लाई किया? आर माइनस एल का, और प्लस 1 में किसका मल्टीप्लाई किया? आर प्लस एल का, डिवाइडेड बाय ये जो दोनों हैं इन्हें मल्टीप्लाई में लिख दिया, तो आर प्लस एल और आर माइनस एल। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ यस मैम। यस। आर से आर क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल आउट हो जाएगा, और V कितना आ जाएगा? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और यहाँ से आई गेस आप लोगों ने कनेक्ट कर ही लिया था। ये जो आपका है 2QL, 2QL कितना हो जाएगा अपना? 2QL क्या हो जाएगा हमारा? डायपोल मोमेंट P आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब हमें मालूम है कि ये जो L होता है ना, सेम वही डेरिवेशन है। ये जो L है ये बहुत बड़ा होता है कंपैरिजन से, हम इसे क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। तो B क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय आर स्क्वायर। ये आ गई हमारी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन।
अच्छा, अब आप इसको कंपेयर करो किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से इसे कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। r³ आता था और इसमें क्या आएगा आपका r²। सिमिलरली ऐसा ही पॉइंट चार्ज में होता है। पॉइंट चार्ज में अपन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। और पॉइंट चार्ज में आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना अब? यस मैम। ओके। सिमिलरली अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सिमिलरली बिल्कुल सेम डेरिवेशन आपका जाता है किसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल at इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है, जल्दी से बताओ, सबको पता होगा। व्हाट इज इक्वेटोरियल पोजीशन? मैम जो परपेंडिकुलर हो। यस, क्या होता है, हमारा टेस्ट चार्ज परपेंडिकुलर रखा होता है। तो अगर ये मेरा कोई टेस्ट चार्ज नहीं, हमारा डायपोल पे जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो परपेंडिकुलर रखा रहता है। तो ये -q, ये +q ले लिया आपने, कितने डिस्टेंस पे रखे रहते हैं, 12 डिस्टेंस पे। तो इसको l कंसिडर कर लें, इसको l कंसिडर कर लें। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर पे हम क्या रख दें, हमारा एक टेस्ट चार्ज रख दें, या कह लें कि इस P पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अब मेरा यहाँ पे पोटेंशियल मेरा क्या हो जाएगा, इस -q1 चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल हो जाएगा और इस +q चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल हो जाएगा। तो दोनों पोटेंशियल का सम हमें फाइंड आउट करना है कुल मिला के। तो इसके लिए मुझे इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, इस सेंटर से इस P पॉइंट तक के डिस्टेंस को क्या मान लें, इस P डिस्टेंस को r मान लें। तो ये कितना हो जाएगा, कोई जल्दी से बता दे, ये कितना हो जाएगा? कमान, पुराना ही पढ़ रहे हैं एक तरीके से हम। √L² + r²। r² + l²। यस, वेरी गुड। ये हो जाएगा √r² + l²। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, √r² + l²। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम v1 v2 फाइंड कर सकते हैं। तो v1 कितना हो जाएगा मेरा, अगर मैं इसको v1 मान रही हूँ, इसको v2 मान रही हूँ, तो v1 कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q/√r² + l²। सिमिलरली v2 कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट +q/√r² + l²। अब इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमें टोटल पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q/√L² + r² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/√r² + l²। देखो बिल्कुल सेम है और साइन ऑपोजिट है, एक प्लस में एक माइनस में। तो पोटेंशियल कितना आ गया आपका, 0। इक्वेटोरियल पोजीशन में अगर आपका कोई चार्ज, ठीक है, अगर आपका कोई चार्ज परपेंडिकुलर रखा है, परपेंडिकुलर पे कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, तो इस पूरे परपेंडिकुलर पे आपका वोल्टेज जो है क्या होता है, 0 होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। इसे ऐसे कह लें या फिर अपन ऐसे कह लें कि अगर कोई दो चार्ज के बीच में है ना, दो, अगर मेरे पास क्या है, कोई भी मेरे पास सेट ऑफ चार्ज है ना, ऑपोजिट सेट ऑफ चार्ज है, और उसके परपेंडिकुलर में अगर मैंने कोई भी शीट रखी, ठीक है, जिसका कुछ चार्ज है ना, कुछ भी अगर इसका चार्ज है, तो इस पूरे पे हमारा पोटेंशियल कितना होगा, 0। शर्त क्या है, इस चार्ज की एक्सिस से, इक्वेटोरियल एक्सिस से क्या एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। तो उसके पूरे ही पॉइंट पे क्या आएगा, आपका पोटेंशियल 0 आएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो एक बार और रिकॉल, आप लोगों ने क्या किया है, लेट ज्वाइन किया है, तो एक बार फिर से बता रही हूँ शुरू से क्या क्या देखा हम लोगों ने।
ठीक है, एक बार शुरू से बता रही हूँ। देखो सबसे पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। यस, कोई कुछ बोल रहा है क्या? पोटेंशियल निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, वही कह रहे थे। ठीक है। देखो अब देखो एक बार और सुन लो, एक दो फॉर्मूलेज आपसे मिस हो गए ना, एक बार और ही देख लो मैंने कौन कौन से फॉर्मूलेज बताए, और अगर आप लोगों में से कोई समझ में नहीं आए तो वो बता देना। ठीक है, सबसे पहले मैंने लेक्चर कहाँ से स्टार्ट किया था? पोटेंशियल से स्टार्ट किया था। ठीक है, कि पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे अगर आपने एक पॉइंट इनफाइनाइट लिया है तो आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? W बाय क्यू नॉट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और ये कौन सा वर्क डन होता है? किसी भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो हमारा वर्क डन होता है हमें वो वर्क डन कंसिडर करना है, जो किसके ऑपोजिट होता है। हमें कैसा फोर्स लगाना पड़ता है? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, जो किसके ऑपोजिट होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक वर्क डन की इक्वेशन मिलती है, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से अगर चेंज इन पोटेंशियल है ना, चेंज इन पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन E डॉट dr। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया था? देखो कैसे आया कि हमारे पास कोई एक चार्ज है Q और एक और हमने कोई चार्ज ले लिया Q नॉट। अगर इस Q नॉट को मैं A से, देखो ये भी अगर मान लो पॉजिटिव है, ये भी मान लो पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो इन पे रिपल्शन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, जिसे हम कूलम्स लॉ से निकालते थे। लेकिन अब मैंने क्या किया, जबरदस्ती इस चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को मैं कहाँ पे लेके गई? इस बी पॉइंट पे लेके गई, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के। अब ये एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? ये एक्सटर्नल फोर्स इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जस्ट ऑपोजिट होगा। तो मैं अब इस बी पॉइंट पे लाने में इस प्लस क्यू को, इस प्लस क्यू नॉट को मैं जितना वर्क डन करूंगी वो वर्क डन कितना हो जाएगा मेरा? FA2B डॉट डेल आर। ये डेल आर क्या है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ माइनस FE डॉट DR। ठीक है, अब सबको मालूम है, जिनके भी यहाँ ये नहीं सुना था वो सुन लें कि ये FE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी इक्वल होता है? अगर ये फॉर्मूला में इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखना चाहूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में लिखना चाहूँ, तो क्या लिखेंगे हम इस F की जगह? जल्दी से कोई बता दे जी। नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, वो सही है KQ/R²। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखना चाहती हूँ। FE को मैं E के टर्म में लिखना चाहती हूँ। क्या नोट हो जाएगा जी? हाँ, वेरी गुड। FE इज इक्वल्स टू E बाय क्यू नॉट। तो नहीं इंटू क्यू नॉट होगा ना। E कितना होता है? E होता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। हाँ, उधर Q से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो FE हमारा कितना आ जाएगा? FE हमारा आ जाएगा E डॉट Q, E डॉट क्यू नॉट। तो वो यहाँ पे मैं रखूं तो ये कितना हो जाएगा? E डॉट क्यू नॉट डॉट ER। देखो अब ये क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको यहाँ डिवाइड में लिख सकती हूँ। इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, इसलिए एक बार और बताया है। क्या है हमारा, क्या आया फॉर्मूला? क्या आया? W इज इक्वल्स टू क्यू नॉट E डॉट DR। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह भी बीच बीच में आएगा। अगर इस क्यू नॉट को आप नीचे ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन E डॉट DR। और ये W बाय क्यू नॉट क्या हो जाएगा? आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। आप इसे लिख सकते हैं VB माइनस VA, क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना। VB माइनस VA E डॉट DR। इज इट क्लियर?
Is it clear, guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. ओके अब जल्दी से देखो ये क्वेश्चन. यस शिवानी, आपके यहाँ पीछे से बहुत आवाज आ रही है. शिवानी म्यूट कर लो. देखो क्वेश्चन रीड करो. क्या कह रहा है क्वेश्चन? 2 पॉइंट्स P and Q आर मेंटेन्ड एट पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट एंड -4 वोल्ट. दो आपके पास क्या है? 2 पॉइंट हैं. ठीक है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है. एक का वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट. एक का वोल्टेज कितना है? -4 वोल्ट. ये किसी डिस्टेंस पे रखे हैं. ठीक है, अब आपसे मान लो एक पॉइंट को क्या है आपका P है, तो P पॉइंट पे कितना वोल्टेज है? 10 वोल्ट. और एक पॉइंट Q है. Q पॉइंट पे कितना वोल्टेज है? कितना पोटेंशियल है? -4 वोल्ट. ये किसी डिस्टेंस पे रखे हैं. ठीक है, अब अपन से क्या पूछ रहे हैं? द वर्क डन इन मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन्स. 100 इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्रॉम P to Q इज, अगर P पे अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं तो इस 100 इलेक्ट्रॉन्स को P से Q तक ले जाने में कितना वर्क होगा? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है. ठीक है, बहुत इजी सा है, बहुत इजी है. तो हमारा पोटेंशियल कितना होता है? चेंज इन पोटेंशियल अपन का कितना हो जाता है? P से Q पे पूछा है ना, P से Q पे, तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा? VQ माइनस VP. फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. इनिशियल पोटेंशियल किसकी इक्वल हो जाएगा? वर्क डन बाय चार्ज. इतना समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम. नहीं, बहुत पीछे से आवाज आ रही है, म्यूट रखो. ओके शिवानी. ओके, इज इट क्लियर? यस मैम. या ठीक है, तो अब हमारे पास हमें क्या निकालना है? हमें वर्क डन निकालना है. तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा, इस Q को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो Q इंटू VQ माइनस VP. अब सारी वैल्यूज हमें गिवन है, जल्दी से मुझे आंसर बताओ फटाफट. जी डी है मैम. डी है. सॉल्व कर लिया? ओके ठीक है, बाकी सब बताएं. Q फाइंड आउट करना है. 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो Q कितना हो जाएगा? Ne VQ माइनस VP. ठीक है, अब आपकी N की वैल्यू कितनी दी है? N की वैल्यू दी है आपको 100. ठीक है, N की वैल्यू क्या दी है आपको? 100 दी है. यस गाइस, क्लियर? समझ में आ रहा है? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ले लें तो ये हो जाएगा -1.6 इंटू 10 की पावर -19. 100 इलेक्ट्रॉन्स है तो 100 से मल्टीप्लाई करें. और क्या है? VQ की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है -4. फिर माइनस, और VP की वैल्यू भी अपन को क्वेश्चन में गिवन है 10, तो -10. अब इसको मल्टीप्लाई करें, कुछ करें तो ये कितना हो जाएगा? -1.6 इंटू 10 की पावर -19. और ये 2 जीरो थे तो क्या कर दें? +2. और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -14. तो W कितना आ जाएगा? ये हो गया ये माइनस प्लस हो जाएगा. तो 1.6 इंटू 14 इंटू 10 की पावर -19 में से 2 प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा? -17. ठीक है, यस गाइस, समझ में आ रहा है? पहला क्वेश्चन है ये आपका, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना. ठीक है, तो 1.6 का हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? ये मल्टीप्लाई करो 6 हो जाए 24, 14 डी है मैम. 22.4. ये आ रहा है 22.4 इंटू 10 की पावर -17. लेकिन हमारे पास देखो 2 या 1 डेसिमल के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है ना, तो इसको 1 डेसिमल पहले ले जाएं तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2.24 इंटू 10 की पावर -16 जूल्स. क्लियर? क्वेश्चन सबको आ गया समझ में? यस मैम. कोई डाउट? नो मैम. Okay. Moving on to next question. Yeah.
सिमिलर कुछ कुछ क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, ऑन मूविंग अ चार्ज ऑफ 20 कूलम बाय 2 सेंटीमीटर, एक कोई चार्ज है कितने का, 20 कूलम का, और उसको कितना डिस्प्लेस किया गया, उस चार्ज को 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया गया, कितना डिस्प्लेस किया, 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया, तो कितना वर्क डन हुआ, 2 जूल्स का वर्क डन हुआ। वर्क डन कितना दिया है आपको, गिवन 2 जूल्स। तो आपसे पूछा देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट इज, तो इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। यस यस, जल्दी से बता दो। 0.1 हाँ 0.1, 0.1 बहुत इजी था, कुछ करना ही नहीं था आपको। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है ना दो पॉइंट के बीच में, तो एक पॉइंट को ए मान लो, एक पॉइंट को बी मान लो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, किसके इक्वल, वर्क डन बाय चार्ज। कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय चार्ज। अब अपन को वर्क डन दिया है वर्क डन कितना दिया है अपन को, 2 जूल्स, और चार्ज दिया है यस कितना, 20, तो 2/20 कितना हो जाएगा, 1/10, 1/10 मतलब 0.1 वोल्ट। हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो हमने निकाल दिया कितना, 0.1 वोल्ट। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? No, ma'am. Okay, cool. Moving on to next question. ओके देखो, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जिनकी क्लास मिस हो गई थी, अगर समझ में नहीं आएगा तो कल ये मैं क्लास फिर से रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोशिश कर लेते हैं, पर अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड। क्या कह रहे हैं, 4 पॉइंट चार्जेस Q each are placed in XY plane at this coordinate, this coordinate, this coordinate and this coordinate, है ना, 4 चार्जेस है ना, मैं डायग्राम बनाती जाती हूँ। 4 चार्जेस हैं, हमें उस पे दिया है कि कौन कौन सा चार्ज किस किस पॉइंट पे रखा है, ग्राफ बनेगा पर्टिकुलरली। हमसे बोला कि अगर हम ने क्या कह रहे हैं आगे, द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट अ 5th चार्ज, मान लो ये आपके कोई 4 चार्जेस थे, ऐसे रख दिए ना, ये हमने अलग अलग कहीं पे 4 चार्जेस रख दिए, ठीक है, और आपको ये मान लीजिए ये आपकी कुछ एक्सिस बन रही है। अब आपसे बोला कि ओरिजिन पे आप क्या रखना चाहते हैं, एक कोई चार्ज रखना चाहते हैं, तो ये जब चार्ज आप इस यहाँ पे रखोगे, तो इन चार्जेस की वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ रिपल्शन होगा, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा, तो इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। इसके बावजूद भी आप यहाँ पे इस ओरिजिन पे इस चार्ज को रख रहे हैं, तो हमसे पूछा है आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हमें ये आंसर जूल्स में बताना है। क्वेश्चन सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, हमसे मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दो। ओके ओके ठीक है, हमसे बोला कि 4 इक्वल चार्जेस, 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं जो किसी एक्स वाई प्लेन पे रखे हैं। एक्स वाई प्लेन ऐसा करते हैं, डायग्राम बनाते चलते हैं ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है, किसी एक्स वाई प्लेन पे क्या करा हमने, कोई चार्जेस रखे हैं, तो दिस विल बी योर वाई एक्सिस, दिस विल बी योर एक्स एक्सिस। पहला चार्ज बताओ कहाँ रखा है, 0 और 2। 2 कौन सी एक्सिस पे बनेगा, 2 कौन सी एक्सिस पे बनेगा, YG. वाई पे बनेगा, Y. ये अपन का क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये अपना हो गया 0,2। यहाँ पे एक चार्ज रखा है आपका Q, नेक्स्ट चार्ज कहाँ रखा है, 4 2 पे, तो आपकी एक्स एक्सिस पे क्या कोई पॉइंट है, 4, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 और y पे है 2, तो y पे 2 इज हियर, तो यहाँ पे एक चार्ज रखा है आपका फिर से Q, ये कौन सा पॉइंट है अपन का, 4,2। ठीक है, थर्ड चार्ज कहाँ रखा है, 4 -2 पे, सिमिलरली ऐसा ही हमारा बनेगा, दिस विल बी योर 1, दिस विल बी योर -2, -1 एंड -2, तो यहाँ पे भी एक चार्ज रखा है एक हमारा क्या, Q, क्या कोऑर्डिनेट है इसके, 4, -2 सॉरी, और लास्ट चार्ज 0, -2, ये रहा आपका 0, -2, यहाँ पे भी एक चार्ज रखा है Q। ठीक है, तो ये हमारे सेट ऑफ चार्जेस हैं, ये 4 चार्जेस हैं जो ये आपका बना रहा है ना, येलो से मैंने मार्क कर दिया है। आपके सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं,
अब आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कोई फिफ्थ चार्ज आप कहाँ पे रखना चाहते हो, ओरिजिन पे रखना चाहते हैं। कोई फिफ्थ चार्ज, क्या है फिफ्थ चार्ज, ये क्यू ही है, उसका जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का कितना ही, उस पर कितना ही चार्ज है, क्यू ही है। तो इस फिफ्थ चार्ज को ओरिजिन पे रखने में हमको कितना वर्क डन लगेगा, हमसे ये पूछा है। अब क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो, Yes, ma'am. अब हमारे पास ये क्या कंडीशन बन गई, देखो ये जो Q है, ठीक है, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। हम ये पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना है, W/Q। ठीक है, तो अगर मैं पोटेंशियल फाइंड आउट कर लूं और ये मल्टीप्लाई कर दूं तो वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन कितना हो जाएगा मेरा, V इंटू क्यू। देखो आंसर सब Q के फॉर्म में ही दिए हैं ना, आंसर सब Q के फॉर्म में ही दिए हैं, Q की वैल्यू मुझे रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका मतलब हर चार्ज की वजह से इस फिफ्थ चार्ज पे क्या फाइंड आउट करते हैं हम, पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो यस देखो मैम। इस चार्ज की वजह से अगर मैं इन दोनों को कंसिडर करूं ना, इस 0 0 को और इसको कंसिडर कर लो, ये मेरा A है, इसको कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे V1 ले लेते हैं इसे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। R आपका क्या होता है, डिस्टेंस। R क्या होता है, डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2, ma'am. 2 है। वेरी गुड, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2। सिमिलरली क्या फाइंड करते हैं, V2। तो V2 कितना हो जाएगा, V2 किसे ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, आपका कोई चार्ज है, ठीक है, ये मान लो ये कोई, यहाँ ये हम V2 ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, कोई जल्दी से तेज बता दे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 0. नहीं जीरो थोड़ी हो सकता, देखो ये 0, ये यहाँ से यहाँ तक का 2 है, देखो ये जो डिस्टेंस है, यस ये जो है आपका 2 है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 4 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना हम, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 4, इसका मतलब ये कितना आ गया, √20। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, √20। तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/√20। क्लियर? यस मैम। ठीक है, सिमिलरली हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सिमिलरली क्या फाइंड कर सकते हैं, V3 कंसिडर कर लो, इसको बोल रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, ये भी कितना है आपका 2, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2। सिमिलरली क्या फाइंड कर लें, V4 के लिए फिर आपको ये चाहिए, ये भी कितना, अब ये देखो ये 4 है, अगेन ये कितना है आपका, फिर से 2 है, तो ये अगेन कितना आ जाएगा, √20। तो क्या लिखे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/√20। अब मुझे इस पे टोटल पोटेंशियल चाहिए था, तो इन सबको क्या कर देंगे हम, इन सबको प्लस कर देंगे, इन सबको प्लस कर देंगे तो हमें टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। देखो सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन है, तो लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन लिख लें, और बाकी सब फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो पहला डिस्टेंस कितना है, 1/2, दूसरा डिस्टेंस कितना है, 1/√20, फिर तीसरा भी आया 1/√20, फिर चौथा क्या आया, 1/2। अब मुझे V नहीं चाहिए था, मुझे तो क्या चाहिए था, मुझे वर्क डन चाहिए था। तो किससे, V में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, Q का मल्टीप्लाई करेंगे, तो Q का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा वर्क डन, और ये हो जाएगा Q²। अब आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो Q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/2 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, और 1/√20 प्लस 1/√20 कितना हो जाएगा, 2/√20। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है गाइस? Yes, ma'am. अब क्या
क्या करें, हमारा क्या है, बाय √20 है ना, √20 के फैक्टर्स निकाल लो, √20 के फैक्टर्स निकाल लेंगे तो आ जाएगा 10 2 5। तो हम इसको अगर स्प्लिट करके लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 2√5। √20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2√5। तो ये जो हमारा है ये क्या हो जाएगा, 1 + 2/2√5। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 1 + 1/√5। और बाकी ये पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही, Q² / 4πε0। क्लियर। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। बिल्कुल सिंपल बेसिक फॉर्मूले से आपका जेई का क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चंस ही आते हैं, बस हो सकता है कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई दिक्कत? Yes. No, ma'am. Any problem ma'am. guys? No? Okay. सब समझ में आया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, I will look into if I do have any other question. No. आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, one more thing guys.